हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हाउ टू डील विद आइदर और डिलेमा इन इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे हम जाकर के फंस जाते हैं कि नाइदर नोर हमारा आंसर होगा कि आइदर और हमारा आंसर होगा, और क्या उसके लिए कंडीशन है और कब इस कंडीशन को हमें अप्लाई करना होता है, यानी कब चेक करना होता है कि कहाँ से आंसर आइदर और बनने वाला है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आर यू फीलिंग लक्की टुडे? तो आप एडिटोर द्वारा शुरू किए गए इस नए इनिशिएटिव स्पिन एंड विन के थ्रू अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, जिसके तहत आपको हमारे नाबार्ड ग्रेड ए 2021 और बाकी कॉम्बो कोर्सेज पर 50% तक ऑफ जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और स्पिन एंड विन के थ्रू इस के तहत आपको अपनी किस्मत आजमानी है और हमारे नाबार्ड ग्रेड ए और बाकी कोर्सेज पर आप 50% तक का ऑफ जीत पाएंगे। तो फटाफट से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपना लक जरूर आजमाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ बच्चे। तो यहाँ स्टेटमेंट हमें गिवन है और उसके ऊपर दो कंक्लूजन है, और यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आइदर और का जो केस है ये किस तरीके से हमें पहचानना है। सबसे पहले तो कहाँ इंप्लीमेंट होगा और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो कंडीशन पहचानने की देखो सबसे पहली शर्त क्या है कि देखो अगर कंक्लूजन 1 में मैं देखूँ तो दोनों ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे क्यू और वी है, यहाँ भी वी और क्यू है। तो दैट मीन्स यहाँ से आइदर और का केस बन सकता है। सबसे पहली केस तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है, ठीक है भाई। अब चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि हमें कंक्लूजन 1 के लिए क्यू से वी जाना है, ठीक है भाई। तो क्यू से वी ओपन रास्ता है, तो क्यू से वी अगर मैं चेक करूं तो क्यू हमारा ये है यहाँ पे। तो क्यू से मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि क्यू से आगे ब्लॉक का साइन आ गया। तो क्यू से जेड और जेड से वी, ये आपका जेड से भी तो जा सकते हैं बट क्यू से जेड हम नहीं जा पाएंगे। तो यहां से क्या बन गया हमारा, वी लेस देन इक्वल टू जेड और जेड ग्रेटर देन क्यू। तो ये आपका रिलेशन बन गया वी और क्यू के अंदर। अब तो आपका पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब दूसरे की अगर बात करूं तो वी से क्यू चेक करना है हमें फिर से। अब वी से क्यू अगर चेक करना है तो वी से भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वी से आगे मैं वी से ब्लॉक का केस आ जाता है। तो ये भी कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। तो जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएं और आपके ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो तो आप आइदर और का केस देखेंगे किस तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यानी जब भी ये ब्लॉक का केस आ जाए तो हमेशा पॉसिबिलिटी में 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या हो सकता है, जैसे इसी में देखें कि v लेस देन क्यू भी हो सकता है, v आपका ग्रेटर देन क्यू भी हो सकता है और v आपका इज इक्वल टू क्यू भी हो सकता है। तो जब भी ये ब्लॉक का केस आए तो हमेशा 3 पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब अगर मैं कंक्लूजन में चेक करूं तो क्या ये तीनों केस बन रहे हैं। कंक्लूजन 1 की बात करें तो जो q है वो ग्रेटर देन v है भाई आपका, और जो दूसरा केस है इसके तहत आपका जो q है वो लेस देन वी बी है और क्यू है जो इक्वल टू वी बी है। समझ रहे हो। तो दैट मीन्स ये तीनों केस बन रहे हैं, और अगर ब्लॉक का केस आ जाता है तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी अगर आपकी होगी तो वो हमेशा क्या बनेगा, आपका आइदर और का केस बनेगा। तो इसलिए यहां से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। क्लियर है बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब देखो ये कोडिड इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन ना दे करके कुछ साइंस के माध्यम से, कुछ सिंबल्स के माध्यम से आपको चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक मैजिक जो बॉक्स है वो बना लेते हैं हम हमेशा। इस मैजिक बॉक्स की खास बात क्या है कि इसमें हमने ये साइन रख लिए कि ये ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस और ये लेस देन इक्वल और ये इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि P एंड Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। तो ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, तो दैट मीन्स छोटा होगा। तो दैट मीन्स P लेस देन Q, एंड का मतलब लेस देन है, तो यहाँ पे हमने ले लिया ये एंड के लिए लेस देन यूज होगा। P स्टार Q मीन्स P इज नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर, तो स्टार का मतलब है कि P ग्रेटर होगा भाई। P डॉलर क्यू मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो डॉलर का मतलब कि वो इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो P परसेंटेज क्यू मीन्स P इज नॉट स्मॉलर, तो अगर स्मॉलर नहीं है तो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो P यानी ग्रेटर इक्वल परसेंटेज के लिए। P एट द रेट क्यू मीन्स P इज नॉट ग्रेटर, तो फिर लेस देन इक्वल होगा, तो ये हो गया एट द रेट। अब देखो ये साइंस यहाँ पे पुट करेंगे स्टेटमेंट के अंदर। देखो C स्टार एक्स, स्टार का मतलब है कि C ग्रेटर होगा एक्स से, तो C ग्रेटर हो गया एक्स से। G डॉलर एक्स, तो डॉलर का मतलब है इक्वल है, तो G इज इक्वल टू एक्स है। और Y परसेंटेज G, तो Y परसेंटेज आपका देखो बच्चे परसेंटेज ये रहा, तो Y का मतलब ये Y परसेंटेज का मतलब कि Y ग्रेटर देन इक्वल टू G है। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में भी देखेंगे कि इन सिंबल्स की जगह क्या साइन आएगा। तो पहला क्या है, Y स्टार एक्स,
ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या था, ग्रेटर, कि वाई ग्रेटर है एक्स से, और वाई डॉलर का मतलब है कि इक्वल है। ठीक है भाई, तो अब हम अगर पहला कंक्लूजन चेक करते हैं कि वाई से हमें एक्स जाना है, तो अगर मैं यहां पे देखूं स्टेटमेंट के अंदर, y से मैं g जा सकता हूं और g से मैं x जा सकता हूं, यानी y ग्रेटर देन इक्वल है g के, और g इज इक्वल टू है किसके, x के। ठीक है, तो y से x जाना हमें, तो y ग्रेटर x से, बट जब मैं दोनों में यहां रिलेशन बनाऊंगा तो रिलेशन बनेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो जब y ग्रेटर देन इक्वल टू x बनेगा तो y ग्रेटर देन x आपका रोंग हो जाएगा। अब दूसरे में देखो y इज इक्वल टू x, बट रिलेशन तो बन रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ये भी आपका रोंग हो गया। अब देखो दोनों कंक्लूजन आपके रोंग हो गए, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो जब भी आपका ये वाला केस बनता है, क्योंकि डेफिनेट रिजल्ट तो आपका ये तीन ही है भाई, या तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। इसमें तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि या तो y ग्रेटर देन इक्वल x होगा या y इज इक्वल टू x होगा। अगर ये दोनों केस बन रहे हैं, अब देखो कंक्लूजन 1 में y ग्रेटर देन x हो रहा है और कंक्लूजन 2 के अंदर y इज इक्वल टू x हो रहा है, तो दैट मींस ये किसका केस है, आइदर और का केस है। तो दैट मींस यहां से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। क्लियर है जी, चलिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।